हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर के आप अच्छे तरीके से डिटरमाइंड होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बैंकर सुरेंद्र जांगीड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी एक एस्पिरेंट से बैंकर तक का जो सफ़र है वो जल्दी से जल्दी तय करें। जैसा कि मैंने भी अपना जो सफ़र है वो एस्पिरेंट से लेकर के बैंकर तक तय किया है, वैसे मैं ये भी चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप जो एस्पिरेंट हैं वो भी जल्दी से जल्दी बैंकर बने। हालांकि अभी मैं बोल रहा हूँ तो वीडियो में कुछ मेरे बोलने का जो तरीका है वो सही नहीं होगा, क्योंकि मैं नए नए वीडियो अभी बना रहा हूँ। इतना अनुभव वीडियो बनाने का है नहीं और वीडियो एडिट वगैरह भी नहीं करता हूँ। जो बोलता हूँ जैसा है वैसा ही अपलोड कर देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के वो ये है कि क्वांट में दिक्कत है। क्वांट रीजनिंग में भी दिक्कत है, इंग्लिश में भी दिक्कत है, हिंदी में भी दिक्कत है, कंप्यूटर में भी दिक्कत है, करंट अफेयर जो जीए सेक्शन है, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर जिसे कहते हैं, उसमें भी दिक्कत है। तो भैया अगर सभी जगह दिक्कत है तो इन दिक्कत को आप ही सोल्व कर सकते हो। किसी दूसरे की बातें सुनकर ये सोल्व नहीं होगी, ये मेहनत करने से सोल्व होगी। अभी जो विशेष रूप से ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो बनाया है क्वांट को लेकर के, और क्वांट में भी हमारे काफ़ी सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन उसमें से एक हमारा पोर्शन आता है अर्थमेटिक का, जिसके बिना अगर आप ये सोचें कि हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो देखो चांस बनते हैं 10% प्री एग्जाम में कि 10% आपका बिना अर्थमेटिक पेपर निकल सकता है। कई बार वैकेंसी ज़्यादा हो या पेपर का लेवल हार्ड हो, कट ऑफ कम चली जाए, या फिर आपकी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अच्छा हो जाए तो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन अगर स्किप भी कर देते हैं तो हो सकता है बात बन जाए। लेकिन 90% ऐसा है कि बिना अर्थमेटिक किए आप जो है वो पेपर प्रीलिम्स का क्वालिफाई नहीं कर सकते। मेंस में भी बहुत ही कम चांस होते हैं, क्योंकि बिना अर्थमेटिक आपका स्कोर कम रह जाएगा। और मान लीजिए आपने अर्थमेटिक के डर के कारण बिल्कुल भी अर्थमेटिक नहीं पढ़ी और आपका प्रीलिम्स जो स्कोर है 0.25 से रह गया, तो सोच के देखो, खुद को उस जगह अनुभव करो कि आपका रिजल्ट आया और आपने अर्थमेटिक एक भी क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाया और आपका स्कोर जो है वो कट ऑफ से 0.25 कम रह गया, तो आपकी बात 1 साल पे चलेगी सीधी। उसी पेपर में दोबारा बैठने के लिए आपको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और वहीं अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती है और अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन भी अगर आप अटैम्प्ट कर देते तो आपका 1 नंबर बढ़ जाता है यहाँ पे। तो अर्थमेटिक से जिन भी स्टूडेंट्स को डर लगता है, जिनको अर्थमेटिक से प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मैंने भी अपने अर्थमेटिक को जीरो से लेकर कैसे आरआरबी क्लरिकल की अगर बात करूँ तो मेरे स्कोर जो है 38.75 तक का हाईएस्ट स्कोर आया है। हालांकि 40/40 नहीं आया है, और एक तो मॉक टेस्ट में तो 40/40 आ जाते हैं कई बार। लेकिन जो मेन पेपर है उसमें ऐसा मान के चलिए कि 39 भी प्रीलिम्स में मेरा स्कोर हुआ है। ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है, उस समय 40/40 आ रहा हो मेरा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से कम हो गया हो, या फिर एक क्वेश्चन गलत होकर के 38.75 आ रहा हो और नॉर्मलाइजेशन की वजह से 39 हो गया, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि इतना स्कोर भी आया है, कितने में से 40 में से, क्योंकि आरआरबी का जो पेपर होता है उसमें आपकी जो क्वांट होती है वो आपकी 40 नंबर की आती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बात तो ये अपने मन से ये डर निकाल दीजिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट कठिन है। कठिन नहीं है, अगर आप मेहनत करते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, सब कुछ आसान है। हालांकि आपकी प्रिपरेशन करते समय आपको जो जॉब मिलनी है, जो एस्पिरेंट से बैंकर बनने का सफ़र है, उसमें समय ज़रूर लगता है। लेकिन ये शब्द आपको याद हमेशा रखना है, गिव अप। गिव अप का मतलब त्यागना होता है, और इसके पहले आप याद रखेंगे डोंट गिव अप, मतलब आपको त्यागना नहीं, मतलब आपकी प्रिपरेशन जो है वो छोड़नी नहीं है, जारी रखनी है। मैंने जो अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी 2019 में शुरू की थी, एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला था। 2020 में पेपर दिए, एक भी प्रीलिम्स नहीं निकला। 2021 में पेपर दिए, सिर्फ आरआरबी के पीओ और क्लरिकल 2 प्रीलिम्स ही निकले, बाकी पेपर कोई सा भी नहीं निकला। दोनों मेंस दिए, दोनों मेंस में फेल हो गया। फिर 2022 में पेपर दिए, सारे फेल हो गया, सिर्फ आरआरबी क्लरिकल का एक प्रीलिम्स निकला, आरआरबी क्लर्क का, उसमें फेल हो गया मेंस में। फिर 2023 में दोबारा दिया, इसमें आरआरबी पीओ, आरआरबी, इसमें भी आरआरबी क्लरिकल ही मेरा प्रीलिम्स पास हुआ था, एक एसबी क्लरिकल पास हुआ था, दोनों में यहाँ भी फेल हो गया। उसके बाद 2024 आया, 2024 में आरआरबी का पेपर निकला परी, आरआरबी पीओ का परी निकला, और एसबी क्लर्क का परी निकला।
और यहाँ पर एक बीच में मेरा IBPS PO प्री भी निकला था, IBPS PO, उसका मेंस दिया, उसमें भी फेल हो गया था। तो यहाँ पर RRB क्लरिकल निकला, PO निकला, SB क्लरिकल निकला। अभी ये रिजल्ट पेंडिंग है, RRB क्लरिकल SB क्लरिकल वाला। PO वाले में मेंस में फेल हो गया और RRB क्लरिकल जो है मेरा सिलेक्शन हुआ और अभी मैंने RRB क्लरिकल ज्वाइन भी कर रखा है। तो प्रिपरेशन की अगर बात करें कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया और कौन से टीचर को फॉलो किया, सबसे पहली अगर मैं मेरी जर्नी, मैंने वैसे साल तो आपको बता ही दिया है। दूसरा अगर मैं बताऊं तो मैंने 2019 में सबसे पहले एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था। 2019 में एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था। उस ऑफलाइन कोचिंग में मुझे बुक्स प्रोवाइड करवाई गई। जिस समय वो बुक्स मैंने देखी, उस समय उन बुक्स को देखकर एक फ्रेंड भी मेरे साथ था, हम दोनों ने साथ में कोचिंग ज्वाइन की थी। लेकिन मेरा जो बैच था वो 10 दिन के बाद था, 10 दिन के मैंने बाद ज्वाइन किया था, उसने 10 दिन पहले ज्वाइन कर लिया था, तो उसको बुक्स मिल गई थी और मुझे बुक्स जो है वो 10 दिन के बाद ज्वाइन करने के बाद मिली थी। तो मैंने ऐसे ही अपने फ्रेंड की बुक्स देख ली कि भी अपनी किताब दिखा कैसी है। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग की किताब निकाली। रीजनिंग की किताब निकाली, उसमें पहला ही टॉपिक था इनइक्वालिटी का। अभी तो वो आसान लग रहा है, लेकिन जिस समय ऐसे 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 वो चिन्ह देखे ना ऐसे, तो उस दोस्त से मैंने तुरंत पूछा, जैसे ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, और नीचे आंसर में भी 4-4 5-5 ऑप्शन दे रखे थे। तो तुरंत मैंने उससे पूछा, क्या ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे, क्या ये क्वेश्चन हो सकेंगे, क्या ऐसे क्वेश्चन हम कर सकेंगे। लिटरली मैं आपको सही बता रहा हूँ, उससे मैंने ये कहा था। फिर मैंने क्वांट की बुक देखी, तो क्वांट की बुक देखी तो अपनी ग्रेजुएशन ताज़ा ताज़ा ही हो रखी थी, BSc मैथ से कर रखा था। और जैसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखे तो अपने जो 10th क्लास में या 12th क्लास में जो सवाल करने का तरीका था, वैसे मैंने 10 सवाल पढ़े। 10 में से कोई 1-2 सवाल मेरे से बने, कभी एक्स मान करके, वैसे लॉन्ग सा मेथड चला करके शुरू से लेकर यहाँ तक पेज बनने का शुरू, मतलब एक क्वेश्चन में 8 से 10 मिनट मैंने लगाए थे लिख लिख करके पूरा, माना एक्स है, ये है, वो है, जैसे 10वीं 12वीं में अपने नोट्स बनाते थे ना, वैसे उस समय वो वैसे किया। फिर कोचिंग अपनी चल गई। कोचिंग करने के बाद अच्छे से जब कोचिंग पूरी हो गई, बीच बीच में 1-2 मॉक टेस्ट भी लगाते थे। स्कोर कभी RRB का पेपर देते थे तो 30 आता था, कभी 15 नंबर आता था, कभी 22 आता था। परसेंटाइल का उस समय पता नहीं होता था कि परसेंटाइल क्या होता है, बाद में धीरे धीरे पता चला। एक बार जब 6 महीने 7 महीने की कोचिंग पूरी हुई तो इसमें 47 नंबर आए। बड़ा खुश हुआ कि अच्छे नंबर आए हैं। RRB PO का पेपर था शायद वो। उसके बाद वही 30-32। लेकिन उसके बाद मैंने क्वांट के लिए क्या काम किया कि मेरे पास कोचिंग में ये बुक मिली थी, कोचिंग में मुझे ये बुक मिली थी। अभी तो इसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब हो गई है। इस बुक को मैंने इतनी बार सोल्व किया है, ये देखिए ये हालत ख़राब हो रखी है बुक की। इतनी बार इसको सोल्व किया है कि इसकी कोई गिनती नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऑफलाइन बुक है तो उस बुक को आप ऐसा मत सोचिए कि एक बार करने के बाद न्यू बुक ले आते, नहीं। आप इस बुक को 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, जो भी आपके पास है, क्योंकि उस बुक से आपकी स्पीड बनेगी वही बुक क्वेश्चन बार बार करने से। और फिर लगाइए साथ में मॉक। जब आपको ऐसा लगे कि वो बुक एकदम पूरी हो गई है तो एक कोई नई बुक और ले लीजिए, जो कि मैंने भी फॉलो किया था। ये बुक मैंने की, ये पूरी की पूरी बुक कोचिंग वालों ने इस बुक को करवाने में, अगर आज की मैं बात बताऊं तो कोचिंग वालों ने इस बुक को करवाने में 6 से 7 महीने लगाए थे, क्वांट की बुक को, क्योंकि वो तो समझा समझा के करवाते थे। और आज अगर इस पूरी बुक को मैं लेकर बैठूं, देखिए इतने पेज है इसमें, अगर आज इस बुक को लेकर के बैठें और बिना गर्दन ऊपर किए सीधा बैठे रहें, एकदम सोच करके कि आज ये पूरी करनी है, तो 2 से 3 घंटे में ये बुक पूरी हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन इतने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हुई, 2 से 3 घंटे या 4 घंटे में ये बुक आराम से पूरी हो जाएगी, एक एक क्वेश्चन रफ कॉपी में सोल्व करने के बाद। जैसे ही मेरी ये बुक हो गई, साथ में मैंने सोचा भी, एक राकेश यादव जो सर हैं, उनकी मेरे पास मोबाइल में PDF थी। कुछ दिन तो मैं मोबाइल से क्वेश्चन सोल्व किए। उसके बाद में मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया। यहाँ ये रहा प्रिंट आउट। इसका प्रिंट आउट जो है एडवांस का साथ में ही आ गया था, मुझे पता नहीं था कि PDF में एडवांस भी है। मैंने पूरी की पूरी ये जो बुक है वो प्रिंट करवा ली थी। हालांकि एडवांस जो सेक्शन है वो अपने काम का नहीं है बैंक में। फिर इस बुक से भी मैंने निकालना शुरू कर दिया। इस बुक के भी टॉपिक जो है ना, इस बुक के जितने भी टॉपिक हैं मैंने कम से कम 8 से 10 बार सोल्व किए। ये अर्थमेटिक वाले टॉपिक, कभी इधर से ऐसे, कभी इधर से ऐसे, कभी बीच में से कोई टॉपिक उठाया रैंडमली वो करने लग गया। जो जो क्वेश्चन नहीं आते थे या क्वेश्चन हाई लेवल के ज़्यादा हार्ड होते थे वो स्किप कर देता था। बाकी कोशिश ये करता था कि जैसे तैसे आंसर समझ में आए, उसको देखें कि कैसे हुआ है। इस बुक में जैसे टाइम एंड वर्क के मैंने क्वेश्चन किए, और जब इस बुक से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किए, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर मैंने एक टॉपिक जो है, मेरे पास एक बुक है और मैंने उस बुक से एक टाइम एंड वर्क का पूरा टॉपिक कर लिया। उसके बाद जब मॉक लगाते हैं तो मॉक में टाइम एंड वर्क के कुछ एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन आते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं।
तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अपनी बुक की प्रैक्टिस कर ली, और अगर वो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क वाला आपको नहीं आ रहा है तो आप उसका एनालिसिस करिए। जिस समय आपसे नहीं हुआ मॉक टेस्ट के टाइम, उसको अच्छे से दोबारा देखिए कि क्या क्वेश्चन था, क्यों नहीं हुआ। और वो एकदम नए पैटर्न का अगर क्वेश्चन है तो अपनी नोटबुक में या इसी बुक में कहीं जहाँ भी आपको जगह दिखे, जैसे मैं नोट कर लेता था, देखिए यहाँ पर नोट कर रखे ना, इस प्रकार से कहीं भी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए, ताकि जब भी आप दोबारा वो क्वेश्चन उस चैप्टर को दोबारा सोल्व करेंगे तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आप देखेंगे। इसमें टाइम एंड वर्क सोल्व करने के बाद जब मैं इस बुक में टाइम एंड वर्क सोल्व किया तो इस राकेश यादव सर वाली बुक में कुछ अलग ही प्रकार के, मतलब नए नए पैटर्न के छोटे छोटे क्वेश्चन और देखने को मिले, जो कि मेरी इस वाली बुक में नहीं थे। और बाद में एक बुक और भी लाया था मैं, मैथ की, ऑनलाइन ऑर्डर की थी, वो मेरे पास आ गई थी। ये जब सारी हो गई थी, एक ऑफलाइन बुक, वो भी एसएससी बैंकिंग सभी में काम आती है, उसका भी अर्थमेटिक पोर्शन मैंने सोल्व किया था। और तो इस प्रकार से आप जो है आपको मॉक तो लगाने हैं। और अर्थमेटिक से जो भी डर रहे हैं उनको अर्थमेटिक से डरना नहीं, अर्थमेटिक इजी है, मुश्किल नहीं है। मेरे साथ अभी जो आपके साथ सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि आपने जैसे मॉक लगाया, मॉक में क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफिकेशन आया, आपने उड़ा दिया, लेकिन हो सकता है आपको समय ज़्यादा लग गया हो, तो सिंप्लीफिकेशन में जो स्पीड आएगी वो आपकी बार बार मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने से ही आएगी। ठीक है। मिसिंग सीरीज आया, आपने देखा, उड़ा दिया, उसको भी जितना हो सके जल्दी करने की कोशिश करिए। डीआई आया, डीआई में प्रैक्टिस तेज रखिए कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना जल्दी हो जाए। बात जब अर्थमेटिक पर आती है और उस समय आपसे, मतलब दिमाग आपका इतना तेज़ काम करना चाहिए, बुक्स वगैरह, सेक्शनल टेस्ट वगैरह, टॉपिक टेस्ट वगैरह इतने ज़्यादा सोल्व कर लीजिए कि दिमाग आपका इतना तुरंत क्लिक करना चाहिए किसी भी सवाल को देख करके। जैसे ही आप सवाल पढ़ें तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये सवाल मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि सवाल आपने पढ़ लिया, मोबाइल अपने नोटबुक में x मानने लग गए, x बराबर 25 मान लिया, 5x/4x मान लिया, आपको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिस आपको ऐसी करनी है कि जैसे ही आपने स्क्रीन पे पेपर में सवाल आपने पढ़ा, पढ़ते ही दिमाग में तुरंत आपके क्लिक करना चाहिए कि ये सवाल मुझसे बनेगा या नहीं। पढ़ते ही पता चल जाता है सवाल का कि ये सवाल बनेगा या नहीं। जैसे ही दिमाग में तुरंत बन जाए कि हाँ ये सवाल ऐसे हो सकता है, तो तुरंत लिखने लग जाओ। आप मॉक टेस्ट में अगर 80 में से 80 नंबर ला रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। अगर आप मॉक टेस्ट में से 80 में 78 नंबर ला रहे हो, कोई नहीं पूछेगा। अगर आप मॉक टेस्ट में 80 में से 32 नंबर ला रहे हो, कोई नहीं पूछेगा, जब तक आपकी मेन एग्जाम में परफॉर्मेंस जो है ना वो बढ़िया नहीं है। अगर मेन एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा आपको। अगर आप 3-4 दोस्त तैयारी करने वाले हो और आप में से एक दोस्त भी अगर सिलेक्शन ले लिया ना, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि भूख लगना बंद हो जाएगी 3-4 दिन तक, और प्यास लगना बंद हो जाएगी, कहीं घूमना बंद हो जाएगा, अकेले कोने में बैठ के रोने लग जाओगे। तो बात यह है कि अच्छे से पहले से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो, ताकि ऐसा जो समय जो मैंने बताया ऐसा ना देखना पड़े। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करें। और भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अर्थमेटिक एक एक टॉपिक जो है डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक टॉपिक किसी 2 दिन में, किसी 3 दिन में इसी यूट्यूब चैनल पर सोल्व करके अपलोड करूँ, और आपकी भी हेल्प हो जाए, साथ में मेरी भी प्रिपरेशन चलती रहे, क्योंकि अभी मुझे भी RRB PO का जो एग्ज़ाम है ना वो क्रैक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।